प्रिय सज्जनों, दुर्गा सप्तशती के विषय में कुछ आवश्यक संकेत करना चाहता हूँ। दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक अध्याय के अंत में इति का उच्चारण नहीं करना चाहिए और बधा का उच्चारण नहीं करना चाहिए और अमुकोध्याय इसको नहीं, यह नहीं कहना चाहिए। तीन बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इति का उच्चारण करने से लक्ष्मी के लिए हानिकारक हो जाता है और वध का उच्चारण करने से वो भी अनिष्टकारक है। और अध्याय का भी उच्चारण करने, अध्यायो हरते प्राणान, इस तरह से ये तीन चीज का उच्चारण नहीं करना चाहिए। केवल मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये श्री जगदम्बा अर्पणमस्तु मात्र इतना ही कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो है नमस्तस्यै में तीन बार जो कहा गया है वो पुनरुक्त दोष वहाँ नहीं लगता। वहाँ लिखा है प्रकर्ष में, हर्ष में, स्वप्न में, स्तुत्याभ्यासा पौनरुक्त्यम न दुष्यति, पौनरुक्त्यम न दुष्यति, इसमें पौनरुक्त का दोष नहीं लगता स्तुति इत्यादि में, इसलिए वह पुनरुक्ति दोष वहाँ नहीं है। और एक बात यह है कि यह वेद के समान अनाद्य है। दुर्गा सप्तशती स्तोत्रम वेदवत अनाद्यम, जैसे वेद अनादि है वैसे ही दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। और इसका एक पाद जो है, इसका तीन पाद विष्णु भगवान जानते हैं और आधा जो है ब्रह्मा जी जानते हैं इसकी महिमा को, और वेद व्यास जी इसका चतुर्थांश जानते हैं और कोट्यंश मितरे जना, अन्य लोग करोड़वां हिस्सा इसकी महिमा केवल जानते हैं। यह बहुत बड़ी चीज है। यह सप्तशती स्तोत्र साधारण नहीं है, वेद के समान इसकी महिमा है। और इसका जो है सर्व काम दुघम, संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है दुर्गा सप्तशती स्तोत्र। इसलिए कलौन चंडी सदृशी सिद्धिदा भुवन त्रय, कलयुग में चंडी पाठ से बढ़कर से सिद्धि देने वाला त्रैलोक्य में कोई पाठ नहीं है। इसलिए दुर्गा सप्तशती स्तोत्र का मन लगाकर पाठ करना चाहिए और मन में उच्चारण नहीं करना चाहिए। न मानसम पठेत स्तोत्रम, मानस स्तोत्र पाठ का निषेध है। वाचिकन तो प्रशस्यते, बोल के पाठ करना चाहिए, उच्चारण करके करना चाहिए। तो शनै से अपमान स्तोत्र संपत्ति अथ उच्चकै ही समग्रा भी भवत्येव, उच्च स्वर में उच्चारण करने से समग्र संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका उच्च स्वर में उच्चारण करना चाहिए। बड़े प्रेम से, बड़े विधि पूर्वक भगवती का पाठ करना चाहिए। बीच में रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर शुरू से पाठ करना चाहिए। इस प्रकार इसके बड़े अच्छे नियम हैं। और प्रत्येक अध्याय के अंत में अम्बे अम्बिके अम्बालिके पढ़ करके और जो है आहुति देना चाहिए और नमो देव्य ये भी पढ़ना चाहिए और इत्यादि ये बड़ी विधि से इसको करना चाहिए। यह बड़ी ही उत्तम चीज है। कलौ चंडी सदृशी सिद्धिदा भुवन त्रय, त्रैलोक्य में सिद्धिदात्री चंडी के समान कोई नहीं है। इसलिए भगवती जगदम्बा का स्मरण करके उनका स्तवन करना चाहिए और उससे कल्याण होता है संसार का। ये बड़ी ही उत्तम चीज मार्कंडेय ऋषि ने बनाया है। मार्कंडेय ऋषि ने इसको कहा है। इसलिए जहाँ तक हो सके बड़े सदाचार से, बड़े संयम नियम से इसका पाठ होना चाहिए और उसी में परम कल्याण की प्राप्ति होती है।